सिंदूरी इश्क भाग 4। राठौड़ मैंशन। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर समीर ही आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने इस वक्त इवांस खड़ा हुआ था। इवांस की आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। गुस्से में इवांस की माथे और उसके हाथों की नसें तक दिखाई दे रही थी। इवांस एक नजर प्राक्षी को देखता है, जो बेड पर बैठी खुद को खुद में ही समेटे हुए अपने घुटनों में अपना सर छुपा कर रो रही थी। समीर की हरकत पर इवांस को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो समीर का खून कर दे। इवांस ने गुस्से में घर के हेड सर्वेंट से गरजते हुए बोला, रॉबिन, मेरा हंटर लेकर आओ। इवांस अभी भी अपनी जलती नजरों से समीर को देख रहा था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि ऐसा लग रहा थी कि वो अपने गुस्से से ही समीर को भस्म कर देगा। राठौड़ फैमिली के सभी सदस्य इस वक्त डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। वो लोग बस इवांस का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब सभी के कानों में इवांस की गरजती हुई आवाज पड़ती है तो पूरी फैमिली के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। स्नेहा ने संघर्ष जी से डरते हुए कहा, दादू भाई इतने गुस्से में क्यों गरज रहे हैं और वो रॉबिन से हंटर क्यों मांग रहे हैं? आज भाई का हंटर किसके ऊपर बरसने वाला है? संघर्ष जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उन्होंने स्नेहा से कहा, पता नहीं बेटा किस पे आज इवांस का गुस्सा और उसका हंटर बरसने वाला है। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी इवांस समीर पर हंटर बरसाते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है। इवांस बेरहमी से समीर पर हंटर चलाते हुए बोला, बहुत गर्मी भरी है तेरे अंदर, आज तेरे अंदर की सारी गर्मी उतारता हूँ मैं। इवांस को समीर पर हंटर चलाते हुए सबकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी इस वक्त इवांस को रोकने की। माधवी जी ने रोते हुए चैतन्य जी से कहा, आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? बचाइए हमारे बेटे को इवांस से। इवांस क्यों मार रहा है समीर को? चैतन्य जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इवांस से कुछ बोले। इवांस तो बस समीर पर हंटर बरसाए जा रहा था। तभी संघर्ष जी ने इवांस का हंटर पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, इवांस रुको, क्यों मार रहे हो तुम समीर को? वो भी हंटर से, वो तुम्हारा भाई है। कोई अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से मारता है? आखिर किया व्या है समीर ने ऐसा जो तुम उसे इस तरह मार रहे हो? इवांस को संघर्ष जी के अलावा कोई भी रोक नहीं सकता था। इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। इवांस ने एक नज़र संघर्ष जी को गुस्से में देखकर कहा, आज नहीं दादू, आज नहीं, आज आप बीच में नहीं आएंगे। इसने जो किया है उसके लिए मेरा मन कर रहा है कि मैं इसकी जान ले लूं। माधवी जी इवांस के सामने होंठ जोड़कर बोली, प्लीज इवांस मत मारो मेरे समीर को, भाई है वो तुम्हारा। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया समीर ने जो तुम उस पर हंटर चला रहे हो? संघर्ष जी ने इवांस को समझाते हुए कहा, इवांस प्लीज बेटा, जाने दो समीर को। उसको इस तरह क्यों मार रहे हो तुम? क्या गलती है समीर की? इवांस ने सर्द आवाज में संघर्ष जी से बोला, दादू आप जानना चाहते हैं कि समीर ने क्या किया है? समीर ने इस घर की इज्जत पहुंच डाला है। राठौड़ खानदान की बहू को बेइज्जत करने की जुर्रत की है इसने। इवांस की बात सुनकर संघर्ष जी हंटर को छोड़ देते हैं। वही पूरी राठौड़ फैमिली अपनी जगह पर जम जाती है। इवांस की बात सुनकर, इवांस की बात सुनकर स्नेहा जल्दी से भागकर प्राक्षी के रूम की तरफ चली जाती है।
उसे समझते देर नहीं लगती है कि इवांस किस बारे में बात कर रहा है। आखिर समीर से अभी तक प्राक्षी को स्नेहा ही तो बचाती आई थी। माधवी जी ने इवांस से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो इवांस, तुम इस तरह से मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। वो लड़की तुम्हें कुछ भी बोलेगी तुम मान जाओगे। इवांस ने चिल्लाते हुए माधवी जी से बोला, मिसेज माधवी राठौर, आपके बेटे की करतूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कैसे यह प्राक्षी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और आपको लगता है मैं आपके बेटे पर इल्जाम लगा रहा हूँ। इतना फ्री बैठा हूँ मैं। समीर ने रोते हुए इवांस से कहा, भाई जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। प्राक्षी भाभी ने खुद मुझे अपने रूम में बुलाया था। उन्होंने मुझसे बोला कि उन्हें ध्रुव भाई की बहुत याद आ रही थी। मैं उनकी कमी को पूरा कर दूं, उन्हें मुझमें ध्रुव भाई की झलक दिखती है। समीर का झूठ सुनकर इवांस को इतना गुस्सा आता है कि वो फिर से उस पर हंटर बरसाने लगता है। इवांस ने गुस्से में समीर को मारते हुए चिल्ला कर बोला, शर्म नहीं आती तुझे अपना गुनाह छुपाने के लिए? तू झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। बहुत ज्यादा तेरे ऊपर मर्दनगी चढ़ी है। आज तेरी सारी मर्दानगी उतार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्राक्षी से बदतमीजी करने की? तुझे ख्यालगा ध्रुव नहीं है तो तू उसके साथ अपनी मनमानी करेगा और तुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन शायद तू ये भूल गया था कि इवांस सिंह राठौर जिंदा है अभी। आज तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। इवांस को इस तरह से समीर को मारते हुए देखकर माधवी जी ने चैतन्य जी से बोला, रोको ना, इवांस को वो मार डालेगा हमारे बेटे को। चैतन्य जी ने शर्मिंदा होकर माधवी से कहा, तुम्हारे बेटे ने जो नीचा हरकत की है उसके लिए यही ठीक है। माधवी जी जानती थी कि इवांस को रोकने की ताकत सिर्फ संघर्ष जी में है, इसलिए माधवी जी रोते हुए संघर्ष जी से बोली, पापा जी प्लीज रोकिए ना इवांस को, वो सच में मेरे समीर को मार देगा। इवांस के सर पर खून सवार है, उसे आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता है। संघर्ष जी ने गुस्से में माधवी को जवाब देते हुए बोला, माधवी बहू मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मैं इवांस को रोकूंगा। संघर्ष सिंह राठौर के लिए सबसे पहले उसकी इज्जत आती है और तुम्हारे बेटे ने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। अगर इवांस ये ना करता तो ये नेक काम मैं अपने हाथों से करता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा खून इतना गंदा भी हो सकता। इवांस ने समीर को मार मार कर उसकी हालत अधमरी कर दी थी। तभी स्नेहा वहां पर आकर जल्दी से संघर्ष जी और इवांस से बोली, इवांस भाई दादू जल्दी चलिए, भाभी अपने रूम का डोर नहीं खोल। इवांस जो कि अभी भी समीर को मार रहा था, वो स्नेहा की बातें सुनकर हंटर वहीं पर फेंककर जल्दी से प्राक्षी के रूम की तरफ दौड़लगा देता है। संघर्ष जी और चैतन्य जी, अश्विनी जी भी स्नेहा और इवांस के पीछे प्राक्षी के रूम की तरफ चले जाते हैं। सिवाय देविका जी और माधवी जी के प्राक्षी के रूम के बाहर खड़े होकर सभी लोग उसे बुला रहे थे कि वो गेट खोले, लेकिन प्राक्षी गेट ही नहीं खोल रही थी। संघर्ष जी ने प्राक्षी को बुलाते हुए कहा, प्राक्षी बेटा गेट खोलो, लेकिन प्राक्षी उनकी बात का भी कोई जवाब नहीं देती है। इवांस ने संघर्ष जी से कहा, आप सभी लोग पीछे हटिए, मैं गेट को तोड़ता। इवांस की बात सुनकर सभी लोग पीछे हो जाते हैं। इवांस एक झटके में लात मारकर प्राक्षी के रूम का गेट तोड़ देता है। जब सभी लोग प्राक्षी के रूम के अंदर आते हैं तो रूम का नजारा देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।